नमस्कार साथियों, द डिग्निटी यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अपने फिजिकल की तैयारी में लगे हों। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों का कमेंट, जो इससे पहले हमने राजस्थान पुलिस को लेकर वीडियो बनाई थी, उसको लेकर आपका जो है बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं और उन कमेंटों को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान में अभी वर्तमान में ये जो पुलिस भर्ती का आपका फिजिकल होने वाला है अक्टूबर में 26 अक्टूबर से, उस फिजिकल की डेट निश्चित है। उसके बाद भी आपका जो है विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और वो प्रश्न का सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो सबसे बड़ा कारण है अभी वर्तमान में जो आपके राजस्थान सरकार द्वारा पशु परिचर आपका जो है, या कहा जाए तो एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उस फॉर्म पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई, या कहा जाए तो कर्मचारी चयन से कहा गया कि भाई इसकी फॉर्म की जो डेट है उस पर अभी रोक लगाओ, बाकी सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार से चलेंगी, लेकिन फॉर्म को अभी रोकना है, मतलब अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब इस पशु परिचर के कारण जो है, जो विद्यार्थी अभी अपना जीतोड़ मेहनत फिजिकल में कर रहे थे, अब उनके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, क्योंकि आचार संहिता तो लग चुकी है, क्या आचार संहिता का प्रभाव हमारी फिजिकल पर भी पड़ेगा? तो देखो, मैं एकदम क्लियर बात आपको बता देता हूं कि अभी किसी के पास कोई भी सटीक इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जानकारी निकालना असंभव है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक संवैधानिक संस्था है और उस संवैधानिक संस्था के सब काम गुप्त तरीके से या सीक्रेट तरीके से होते हैं, ताकि जो चुनाव है उसको पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जा सके। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई भी इस प्रकार की जानकारी निकालना कि क्या चुनाव के दरमियान या आचार संहिता के दरमियान ये आपके फिजिकल कंडक्ट होंगे या आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे या टाइमिंग में कोई अंतर आएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यूट्यूब के अंतर्गत जितने भी लोग आपका जो है वीडियो बना रहे हैं, उन वीडियो में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। इवन अधिकारी जो हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार की सेवाओं में कार्यरत हैं, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। उसका कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जानकारी निकालना बच्चों इतना आसान काम नहीं। पहली बात। दूसरा, पशु परिचर में आपका जो है फॉर्म में आचार संहिता का प्रभाव पड़ा है और स्वाभाविक रूप से है, ये अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर आपको भी पता है कि इलेक्शन विधानसभा का होना है और विधानसभा के इलेक्शन में बहुत ज्यादा मशीनरी आपका जो है उसका उपयोग होगा। राजस्थान का कंप्लीट आपका चुनाव है भाई, पंचायती चुनाव होता तो उसमें मशीनरी थोड़ा कम उपयोग होती है, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है तो बहुत ज्यादा पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपका मशीनरीज यूज होंगी और बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय पर अगर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, आप स्वयं से सोचें कि क्या राजस्थान का जो कर्मचारी बोर्ड है या भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो इस समय पर फिजिकल को प्राथमिकता देगा या चुनाव को देगा? क्योंकि आपको भी पता है चुनाव की डेट निर्धारित है, चुनाव का रिजल्ट निर्धारित है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या राजस्थान का आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अवहेलना करते हुए अपने कर्मचारियों से कहेगा कि जाओ भाई वो 50,000 का पहले फिजिकल कंप्लीट कराओ, उसके बाद हम चुनाव पर ध्यान देंगे? ऐसा नहीं। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारे पास वर्क फोर्स पर्याप्त है, तो उस वर्क फोर्स को हम आपके फिजिकल में लगा सकते हैं। तो यह हो सकता है, लेकिन संभवतः होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है केंद्र में सरकार दूसरी राजनीतिक दल की है और राज्य में सरकार दूसरी राजनीतिक दल की है, और इस समय पर राजनीतिक विरोध बहुत तेजी से चल रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता बहुत तेजी से चल रही है। तो उसको देखते हुए हो सकता है, चांसेस हैं कि आपके फिजिकल की डेट को आगे बढ़ाया जाए। अब अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो आपको फिजिकल तो निकालना ही है, पुलिस का फिजिकल है, 15 दिन में तो तैयार होने से रहा। तो अगर आपकी अभी कंटिन्यूटी बन गई है 26 के अनुसार, तो उसे तोड़ने से तो आपका कोई फायदा होगा नहीं, बल्कि और उल्टा नुकसान होगा। आपका शरीर और एक प्रकार से डी एनर्जेटिक हो जाएगा, आपका जो रिदम बन रहा है वो खराब हो जाएगा। पहली बात तो उस रिदम को ना तोड़ते हुए यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आध महीने अगर वो डेट बढ़ती भी है तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक महीने का संघर्ष आने वाले 60 साल जो हैं वो आपको सुकून के दे सकते हैं। आप स्वयं से सोचकर देखिए।
नकारात्मकता बहुत सारी है, लेकिन उसकी एक पॉजिटिविटी सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो 1 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके आने वाले 60 साल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर पहली बात, और अगर डेट नहीं बढ़ती है तो भी आपको फिजिकल तो देना है, और फिजिकल बहुत टफ होता है, आपको भी पता है ना। 50,000 विद्यार्थी फिजिकल देंगे तो आपको फिजिकल निकालना है, सबसे बड़ी बात है। तो उसमें आपका परफेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होगे। तो किसी भी हिसाब से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर क्या हम फिजिकल रोक दें, तैयारी रोक दें? तो मेरी यही सलाह है कि आपको फिजिकल नहीं रोकना है बच्चों, आपकी जो तैयारी चल रही है उसको चलने दीजिए। फिजिकल आज हो या कल हो, देना आपको ही है, एग्जाम आपका है, भविष्य भी आपका है। हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, या अन्य यूट्यूब में जो उपस्थित शिक्षक हैं वो भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन बस मैं इतनी सलाह दे सकता हूं कि जिस प्रकार से अभी आप मेहनत कर रहे हो, कुछ दिन और मेहनत कर लो। अगर डेट बढ़ेगी तो वो व्यक्तिगत आपके लिए तो बढ़ेगी नहीं, वो सबके लिए बढ़ेगी। और अगर नहीं बढ़ेगी तो भी व्यक्तिगत आपके लिए नहीं बढ़ेगी, उस पर प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी में रहिए सबसे ज्यादा। दूसरी बात, कई सारे बच्चे जो है, जैसे पुरानी वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था कि फिजिकल की कट ऑफ कितनी तक जा सकेगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। अब विद्यार्थियों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ की कितनी जाएगी, हमारे यहाँ कितनी जाएगी। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इस बार की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज नहीं बल्कि एरिया वाइज, छोटे छोटे जिले वाइज बनेगी। और वो निर्भर करेगा आपके जिले में वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितने भरे गए, आपका टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, महिलाएं कितनी है, पुरुष की सीट कितनी है। और इस कारण से इस बार एरिया वाइज कट ऑफ बताना उतना आसान नहीं, ठीक है। आकलन लगा सकते हैं, और वो आकलन मैंने आपको एक वीडियो में बताया, आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो मेरा आपसे बस अंतिम यही निवेदन है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा आपका जो है आपका फिजिकल मेंटेन हो रहा है तो उसे खराब ना करें। अगर आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ता है तो वो सब पर पड़ेगा, आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।